उसने कहा है कि तुम नीच लोग, चमार लोग, तुम लोगों की हिम्मत है कि हम लोगों से तुम लोग जुबान लड़ाओ। मतलब जिस कारण से यूजीसी गाइडलाइंस आ रहे थे, यूजीसी के गाइडलाइंस, एकदम वही हरकत उन्होंने किया है। मतलब उस चीज को जो उन्होंने नंगई और गुंडई कल की है, उनकी उस नंगई और गुंडई की खुली छूट चाहिए उनको। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज देश भर में चाहे यूनिवर्सिटीज हो, गली हो, मोहल्ला हो, और चाहे कचहरी हो, चाहे कोर्ट हो, चौक चौराहे, हर जगह यूजीसी के समर्थन में और यूजीसी का विरोध करने वाले तमाम लोग मिलेंगे। उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कल लड़ाई झगड़ा हुई स्टूडेंट में, दो पक्षों में। अब आपका नाम निधि? हाँ, मेरा नाम निधि है। और जैसा ऐसा नहीं था कि हम लोग लड़ाई कर रहे थे और वहाँ कोई दो पक्ष था जी। दरअसल वहाँ यूनिवर्सिटी के कॉमन स्टूडेंट थे, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन जो आया उस पे स्टे लगा दिया गया है। हाँ। तो हम तो यूनिवर्सिटी में आते ही हैं ना कि जो हमारे देश दुनिया में ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। जैसे अभी हमारे देश में चल रहा है कि 2 लाख महिलाएं गायब हैं, बच्चे खराब पानी से पी के डेथ हो जा रही है, एपिस्टीन फाइल में पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। तो इन सारे मुद्दों पे ही हम बात करने बैठे थे। और ऐसा कोई नहीं था कि किसी का एक पक्ष था, सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उसमें दिशा छात्र संगठन के भी सदस्य थे। लेकिन उसी दौरान एक स्पेशल एंट्री कराई जाती है प्रशासन के द्वारा। एबीवीपी के गुंडे लंपट संघी आते हैं उसमें भर के, और पूरा अपना नाम बताते हैं कि मैं भावेश दुबे, जो तुमको उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। आते हैं, एक साथी को पकड़ के ले जाते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, और जब वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो कह रहे हैं कि तुम सीनियर का हाथ पकड़ोगे। मतलब तुम किसी का कॉलर पकड़ लो, इतने लंपट हो और इतने अनैतिक इंसान हो कि तुम्हें समझदारी नहीं कि किसी का पर्सनल स्पेस भी होता है। उसके बीच बचाव में हम लोग जाते हैं जब उनको मारना शुरू कर देता है। तो हमारा सम्राट राय, जो इंसान के रूप में एक नंगा जानवर है, इंसान वो है नहीं, उसने मेरा बाल खींचा है, मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारे हैं, पूजा को उसने जाति सूचक गालियां कर किया है। और इसी के लिए तो ये सारे कानून बन रहे थे। मतलब ये अलग बात कर सकते हैं कि वहाँ बहुत सारे छात्र सहमत थे, असहमत थे, और यूनिवर्सिटी का मतलब ही है कि वहाँ हम डिस्कशन करेंगे। उन लोगों का आरोप है कि जो आप लोग, या कौन था हमें नहीं पता, लेकिन जो उन लोगों का आरोप है कि ब्राह्मण बनिया, भारत छोड़ो या यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़ो, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। सबसे पहली बात तो इस चीज का मैं पूरा खंडन करती हूँ, और उनसे कहिएगा कि वो एविडेंस दे इस बात का। अगर एक एविडेंस आ जाएगा तो फिर आप हमसे बात करने आइएगा। एक एविडेंस नहीं मिलेगा, और वहाँ पे एकदम पीसफुली स्टूडेंट अपने अपने पक्ष रख रहे थे। बेशक वहाँ बहुत सारे लोग पक्ष में थे, कोई उसके पक्ष में नहीं था, लेकिन हम इन सारी चीजों का स्वागत करते हैं। और हम एक लोकतांत्रिक देश में है ना, और इतने लोकतांत्रिक तो होना चाहिए कि हमारी कोई बात से असहमत हो सकता है, इतनी गट्स होनी चाहिए कि उसको सुन सके। लेकिन जो कल यूनिवर्सिटी में हुआ है, एक पूरे लोकतांत्रिक और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए शर्म से तार तार होने की घटना है। एक स्त्री विरोधी जो गुंडे लंपट है उनको संरक्षण दिया जा रहा है, और अब तक हम लोगों का कोई मेडिकल नहीं हुआ है, अब तक हम लोग का कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बार बार हम लोग यूनिवर्सिटी के प्रशासन को अप्रोच कर रहे हैं, इलाहाबाद के प्रशासन को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो उनके पक्ष में खड़े हैं और हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि यूनिवर्सिटी में हम लोग अभी कुछ देर पहले ज्ञापन दिया, और अभी यहाँ एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है कि हम लोग का मेडिकल कराया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें भावेश दुबे, सम्राट राय, धीरज पांडे, ये सारे लोग शामिल हैं। जी, तो उनका जो आरोप है वो बेसलेस है, आप ये कह रही हैं। लेकिन बहन निधि, ये बताओ कि जो यूजीसी है उसी के लेकर अभी तक तो ये लड़ाई झगड़ा चल नहीं रहा था, तो अब जब ये यूजीसी आया है 13 जनवरी से, उसके बाद से लड़ाई झगड़ा, आप लोगों का क्या पक्ष है और क्या विपक्ष है? यानी क्या कहना चाहते, क्या आप लोगों के फेवर में है और क्या आप लोगों के हिसाब से नहीं है वो? अच्छा, हाँ, मैं इन दोनों सारी चीज़ों पे बात रखूंगी। जैसे आपने एक सवाल किया कि इससे पहले लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था और मेरा पक्ष क्या जी। सबसे पहली बात कि ऐसी लगातार घटनाएं होती हैं, और अभी तो रिपोर्ट बताया ही है कि 118% यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव बढ़े हैं। तो इसका मतलब हो रहा है। और अभी आए दिन एक छात्रा को, आप जानते ही होंगे, उस टाइम भी शायद आप आए रहे होंगे, कि जाति सूचक गालियां दी गई, केबिन में बुलाया गया, और एक साथी विवेक को सड़कों पे लाठी भाजते हैं हमारे प्रोफेसर,
और एक घटना इसी करछना की, जो बोझ ढोने से छात्र मना करता है तो उसको बोझ में बांध के जला दिया जाता है। तो घटनाएं तो होती हैं, ये हमारे नंगी आंखों से दिख रही हैं, और उसमें स्त्री उत्पीड़न भी शामिल है। आए दिन हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, और कल जो सम्राट राय भावेश दुबे किए हैं उसका एक उदाहरण है, मतलब उनके कुकृत्यों का एक उदाहरण है। और दूसरी बात कि हमारा यूजीसी गाइडलाइंस पे क्या पक्ष है, इसको मैं क्लियर कर दूं। ये मेरा पर्सनल है। जैसे यूजीसी गाइडलाइंस जो आया, इसको लेके बहुत कोई ढोल बजाने की चीज नहीं है। मतलब हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, 77-78 साल आजादी को हो गया है, और हमारे लिए ऐसे रेगुलेशंस लाने पड़ रहे हैं कि आपके साथ कोई जातिगत या फिर स्त्री उत्पीड़न या फिर धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे कोई भेदभाव होगा तो उसके लिए कमेटी बनाया जाए। तो हमें शर्म से तार होने की जरूरत है कि आजादी के इतने साल बाद भी भारत इतना लोकतांत्रिक नहीं हो सका, लेकिन इतने दिनों बाद भी आया है तो उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, जैसे उसमें पूरा छूट है कि जो आरोपी रहेगा या जो कुकृत्य करेगा उसको बाहर निकलने का रास्ता है। जैसे उसमें जो कमेटी बनेगी वहाँ क्लियर नहीं है कि वो इलेक्टेड रहेगा या सिलेक्टेड रहेगा। तो इलेक्टेड नहीं रहेगा तो जब तक चाहे बना रहेगा, और वो रसूखदार और जिनके पॉलिटिशियंस जो होंगे उनकी पहुंच होगी, उनके हक में फैसले सुनाए जाएंगे, और एक नौकरशाही का एक रूप बन के रह जाएगा। और दूसरी बात कि जो उसमें लोकपाल एक न्यायमित्र को चुनेगा, उसको कहा गया है कि उसका खर्च विश्वविद्यालय प्रशासन उठाएगा। तो विश्वविद्यालय प्रशासन में फैक्ट्री तो लगी नहीं है और ना ही पैसे के पेड़ लगे हुए हैं, तो प्रशासन पैसा कहाँ से देगा? अभी एनईपी में तो लगातार फीसें बढ़ाई जा रही हैं, तो जाहिरा तौर पे वो स्टूडेंट से उनका जेब खाली करने का भी रास्ता है। और दूसरी बात कि उसमें जो पूरा मुद्दा उठाया, जिस मुद्दे पे इसका मतलब खंडन किया गया, उसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है ना कि आप वो, जैसे एक स्त्री जो है वो किसी भी कैटेगरी से हो सकती है, एक दिव्यांग जो है वो किसी भी कैटेगरी से हो सकता है, उसमें ईडब्ल्यूएस शामिल है, वो किसी भी कैटेगरी से हो सकता है, मतलब जनरल कैटेगरी उसमें शामिल है। तो ये पूरा निराधार है जिन सारे मसलों पे वो लोग अपोज कर रहे हैं। बाकी तो जी बहन निधि, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे कि इस पढ़े लिखे आज इस 21वीं सदी में मेरे दर्शक भी और आप सभी जो लोग यहाँ खड़े हैं, क्या मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस धरती पर, इस यूनिवर्सिटीज में, किसी भी यूनिवर्सिटीज में कोई भी किसी भी स्टूडेंट के साथ, चाहे वो लिंग भेद, चाहे जात सूचक या महिला पुरुष, किसी के भी नाम पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए? क्या इसका विरोध करते हैं आप? हाँ, किसी भी, चाहे वो धर्म हो, नस्ल हो, भाषा हो, क्षेत्र हो, स्त्री हो, दिव्यांग हो, किसी के साथ इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें जाति ही किसी की क्यों ना हो। हम इंसान हैं, और इंसानियत का एक नैतिकता होता है, और सबके साथ मानवीय व्यवहार किए जाने चाहिए। क्योंकि हम नहीं तय कर सकते ना कि हम लड़की पैदा होंगे कि लड़के पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, तो इस चीज पे हम अभी भी क्यों जी रहे हैं? बिल्कुल। आपको पता है बहन कि अभी थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले, देहरादून में जो कि त्रिपुरा का लड़का, उसको जो है चाइनीज कह करके, तो कहने का मतलब उसको भी इसी नस्ल भेद के आधार पर मार दिया गया था। बिल्कुल, ये उसका एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। तो ये हमें पता नहीं, हालांकि हमने उस पर वीडियो बनाया था, अभी वो हमारे दिमाग में पूरी घटना नहीं है, स्टडी करनी पड़े। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से किसी के साथ भी कोई भेदभाव की घटना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किसी की जान क्यों जाए, बताइए? हाँ, मतलब क्यों किसी की जान जाए? मतलब आप होते कौन है किसी को किसी भी मैटर पे जज करने वाले? चाहे वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर से लेके, उसके कास्ट से लेके, उसके रिलीजन से लेके, उसके रीजन क्या है, या फिर उसके लैंग्वेज क्या है, उसके ड्रेसेस क्या है, इस पे आप कोई नहीं होते हैं कि उसको आप एक टिप्पणी करें। सरकार को इस मुद्दे को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, गंभीर नहीं है तो कितना गंभीर होना चाहिए? सबसे पहली बात कि हम एक बात क्लियर कर दें कि अभी जो ये भाजपा और मोदी लग रहा है कि दलित हितैषी हो गए हैं और स्त्रियों के हक में खड़े हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं। आप लोग को लग रहा होगा कि यूजीसी गाइडलाइंस से लेके आए हैं, बिल्कुल नहीं है। यूजीसी गाइडलाइंस रोहित वेमुला, पायल तड़वी के संस्थानिक हत्याओं के बाद उनके पेरेंट्स के द्वारा ज्वाइंट PIL दायर किए गए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो 2012 का यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाया उसमें चेंजेस आने चाहिए, और 15 को वही आने वाला था, लेकिन आनन फानन में उसको 13 को ही रिलीज कर देती है यूजीसी।
तो ये आम जनता के आंदोलनों का जीत था, जो सड़कों पे उतर के इन जाति के खिलाफ, इन स्त्री उत्पीड़न के खिलाफ और अंडर करेंट लड़ते रहे। ये आम लोगों की जीत थी। ऐसा नहीं था कि ये दलित हितैषी हो गए हैं और जनता के हक में सोचने लगे हैं। ये वही लोग हैं ना जो अभी कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ दिया गया तो बृजभूषण शरण सिंह बयान देता है कि इनके साथ गलत हुआ था, जबकि वो रेपिस्ट है। उनके घर में कई लोगों की उसके पीछे जाने ले ली गई। और यही लोग हैं ना जो बीएचयू में एक लड़की के साथ रेप होता है और वो जेल से छूट के आता है तो फूल माले पहनाते हैं। यही रेपिस्टों को, गुंडों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। पूरा फासिस्ट चेहरा है। हमने ये सुना है कि जो रोहित वेमुला वो खुद ओबीसी थे और जो जिन लोगों ने उनके साथ उत्पीड़न किया था वो भी ओबीसी थे। लेकिन देखिए मतलब अभी तो रिपोर्ट भी लेकिन यही कहता है। अब जब ये पूरा मुद्दा इसको कहाँ ले जाया जा रहा है कि जिन्होंने उनके साथ उत्पीड़न किया वो जनरल कैटेगरी के लोग थे, दिखाया ये जा रहा है। ये मैटर नहीं है ना कि किस कैटेगरी के लोग थे। सबसे बिल्कुल, पहली बात बिल्कुल, कि बिल्कुल, किसी एकदम। भी आधार पे, चाहे एक जनरल कैटेगरी का भी है तो कोई एससी भी उसके साथ भेदभाव नहीं करे। मतलब लेकिन ऐतिहासिक तौर पे तो होता आया है ना कि किसने किसका किया है। तो हम अभी डेटा के हिसाब से भी देखें तो ओबीसी ही मोस्टली लोग हैं जो उत्पीड़न करते हैं, क्योंकि उनके नंबर्स भी ज्यादा हैं और हर जगह का डेटा यही है। लेकिन उसमें ये कहाँ लिखा है कि ओबीसी कोई ऐसा करेगा काम तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी? उसमें तो ये नहीं लिखा है ना। तो वो तो किसी पे भी होगी, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन जिनके साथ ऐतिहासिक तौर पे भेदभाव होता रहा है उनको रिजर्वेशन तो देना पड़ेगा ना। ये बताओ बहन, क्या इस पूरे मुद्दे को, जो रोजगार का मुद्दा है और बाकी जो जनरल मुद्दे हैं समाज में या स्टूडेंट के बीच, उन सबको छोड़ करके ये सरकार ने ये बीच में ला दिया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहें? इससे कुछ बेनिफिट है? आप सबसे पहली बात तो हम क्लियर ही कर दे रहे हैं ना कि सरकार नहीं लाई है। मतलब सरकार इतनी भलमनसाहत नहीं हो सकती है आम लोगों के लिए। ये लोगों ने लाया है, अपने जीत से, अपने दम पे, अपनी लड़ाइयों से लेके आया है। और बेशक ये तो अलग ही सवाल है कि जो 2 करोड़ के वादे थे आज तक नहीं दिखे। शिक्षा लगातार महंगी हो रही है। लोगों को इसलिए शिक्षा नहीं मिलेगी कि उसके जो कॉलेज हैं, स्कूल है, यूनिवर्सिटी, उस पर पैसे के ताले लग रहे हैं। आज एनईपी जो बहुत बड़ा उसका गुब्बारा फुलाया जाता था, अभी हालात ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की यूजी की फीस लगातार 10% बढ़ रही है, पीजी की 14%। हम बीए एलएलबी नहीं कर सकते क्योंकि हम एक साल में लाख रुपए नहीं दे सकते। तो ये है एजुकेशन। और बेरोजगारी में एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या किया है। लेकिन उस पर कहीं टीवी मीडिया चैनल में खबर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। जय हिंद।